फ्रेंड्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी और हमारा टॉपिक रहेगा सैम्पलिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको सैम्पलिंग का मीनिंग बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि इम्पोर्टेंस क्या है सैम्पलिंग की और ये क्यों किया जाता है सैम्पलिंग। तो मेरे साथ आप लोग नोट करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। Why there is need of sampling? इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सैम्पलिंग की क्या ज़रूरत है, इसको क्यों करते हैं। या फिर वो पूछेंगे व्हाट इज सिग्निफिकेंस व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्पलिंग। या फिर व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग। या फिर what are the advantages of sampling। इन तरह से सैम्पलिंग का वो इम्पोर्टेंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Sampling is the fundamental process of data analysis। सैम्पलिंग एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें डाटा को एनालाइज किया जाता है। It is used in a situation where population size is very large and can't be managed। तो सैम्पलिंग की फंडामेंटल प्रोसेस है। पहले मैं आपको बेसिक मीनिंग बता दूं, रिवीजन करवा देती हूँ। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आपको कहीं पर इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप टोटल पॉपुलेशन की इन्वेस्टिगेशन ना करके कुछ नंबर ऑफ आइटम्स की सैम्पलिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सैम्पल। कि हमने एक लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ नंबर ऑफ आइटम्स सिलेक्ट कर लिए एज अ सैम्पल और अब हम उस सैम्पल्स पर अपनी टेस्टिंग करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यही हमारा प्रोसेस कहलाता है सैम्पलिंग। तो ये करना क्यों ज़रूरी है, उसके रीज़न सब हम समझेंगे। इट इज़ यूज इन अ सिचुएशन वेयर पॉपुलेशन साइज इज़ वेरी लार्ज। बहुत ज़्यादा लोग हैं, सब पर टेस्टिंग करना, सबकी इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग इज यूज्ड for the
गिवन रीजंस। अब मैं आपको रीजंस लिखवाऊंगी जिसकी वजह से सैम्पलिंग इम्पॉर्टेंट है, सैम्पलिंग सिग्निफिकेंट है और सैम्पलिंग के यूज़ करने की ज़रूरत है। इतना नोट कीजिए। The first point is sampling is time and cost saving. Sampling is time and cost saving device which produces result within a reasonable time. स्टूडेंट्स, अगर हम पूरी पॉपुलेशन पर अपनी टेस्टिंग करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और हमारा खर्चा भी बहुत आएगा। इसलिए जो ये सैम्पलिंग है उसमें हम नंबर ऑफ़ आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं, उन्हीं को हम सैम्पल बोलते हैं और सिर्फ उस सैम्पल्स पर हम अपना टेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमारा टाइम भी बचता है और हमारे खर्चा भी बचता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टाइम एंड कॉस्ट सेविंग डिवाइस, जिससे कि रिजल्ट जो है विद इन अ रीजनेबल टाइम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम नहीं होता है। नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा sampling provides more accurate measurement। अब आप लोग समझिए, अगर हम 1000 लोगों पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1000 लोगों पर इन्वेस्टिगेशन करना एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और आप भी बोर हो जाएंगे कि बार बार वही टेस्टिंग हम 1000 लोगों पर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो कम नंबर ऑफ पीपल पर जब आप टेस्टिंग करेंगे तो उससे आपको एकदम सही रिजल्ट मिलेगा। वही है, इट प्रोवाइड्स द मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। मेजरमेंट या फिर रिजल्ट। थर्ड है सैम्पलिंग being the true representative of the population size under investigation, do have minimum errors
do have minimum errors as the sampling process is conducted and monitored by trained, experienced and qualified investigators. स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग में क्या होता है, हम कुछ नंबर ऑफ आइटम्स ले लेते हैं, उन पर हम टेस्टिंग करते हैं। ये जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको ही सैम्पल बोलते हैं या रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सैम्पलिंग बीइंग द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन साइज, ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अंडर इन्वेस्टिगेशन डू हैव मिनिमम एरर्स, इसमें मिनिमम एरर्स होती है क्योंकि जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग का प्रोसेस जो करता है इन्वेस्टिगेटर, जो होता है सैम्पलिंग का प्रोसेस करता है, वो एक्सपीरियंस्ड होता है, ट्रेंड होता है, क्वालिफाइड होता है। जब क्वालिफाइड लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग, ट्रेंड लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो प्रोसेस अच्छे से होता है और आगे एरर मतलब गलतियाँ होने के चांसेस भी ज़ीरो रह जाते हैं। तो इसीलिए सैम्पलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा ना करें कि पूरी पॉपुलेशन पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वैसे भी ये पॉसिबल भी नहीं है। नोट कर लीजिए। Sampling is the only option. Sampling is the only option left when population is very large. तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको समझाया कि टोटल पॉपुलेशन की टेस्टिंग या इन्वेस्टिगेशन करना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है, रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर के पास कोई ऑप्शन रह ही नहीं जाता है सैम्पलिंग के अलावा। तो वही लिखा हुआ है, सैम्पलिंग इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। आप सैम्पलिंग को ही यूज़ करके अपना टाइम और अपना कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज sampling assist in obtaining information correctly. आप देखिए, अगर कहीं पर आप सर्वे करने जाते हैं या कहीं से भी इंटरव्यू ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों से अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लोगों पर अपना प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो सारी करेक्ट हो। तो आप लिमिटेड लोगों से ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें जहां आपको लगता है कि हाँ, ये नंबर ऑफ़ पीपल आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। ऐसा करने से फ़ायदा नहीं है कि आप नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं लेकिन जो है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। आप कम लोगों से इन्फॉर्मेशन ले लेकिन वो करेक्ट होनी चाहिए। तो वही है सैम्पलिंग असिस्ट। असिस्ट का मतलब हेल्प इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन करेक्टली। नोट कीजिए।
तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको सैम्पलिंग की नीड बताई, इम्पोर्टेंस बताई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी सैम्पलिंग का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं सैम्पलिंग के प्रोसेस में, और उसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग भी पढ़ाऊंगी। आज की क्लास में यहीं पर ओवर करती हूँ, मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।